हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव। कहने का मतलब यह जो हमारा रिलेशन है वह न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। यहाँ पे जो सेट है हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर को देखिए इस तरीके से शो किया जाता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यह ओपन इंटरवल है। रियल नंबर जो होता है इंटरवल होता है। इसको जो है सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कामा दे दे करके जो है आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं और इसमें सभी एलिमेंट आ जाते हैं, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सब आ जाते हैं। हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है इसको देखिए। हम 1/2 कामा 1/2 क्या यह आर में है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हर एलिमेंट स्वयं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सभी एलिमेंट, ठीक, कहने का मतलब ए टाइप के सभी एलिमेंट आर के अंदर होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। लेकिन क्या यह इस आर में है। आर में वही रह सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी पहला कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। दूसरा कंपोनेंट 1/2 है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। और हम जानते हैं कि 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है। तो ये जो हमारा पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट स्वयं का स्वयं के साथ पेयर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 2,5 यह आर में होगा। क्यों? क्योंकि यह एलिमेंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? पहला कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए, यह 2 लेस देन इक्वल टू 25, तो बात सही है, इसलिए यह 2,5 आर में है। लेकिन इसको जब हम उल्टेंगे, दिस इम्प्लाई दैट 5,2 दिस इज नॉट बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक में जो है रिवर्स यानी उल्टा करने पर जो है वो भी एलिमेंट आर में हो जाना चाहिए, लेकिन यह एलिमेंट आर में नहीं हो पा रहा है। यह है आर में, लेकिन इसको जब हम उलट रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, तो यह आर में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यह 5 यह 2 का स्क्वायर, यानी पहला कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर, यही ना है। तो यह 5 ई 4, क्या 5 छोटा होता है 4 से? कदापि नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि 5,2 जो है आर में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए अगर आपको नॉट दिखाना है तो आप कोई एग्जाम्पल लाइए, उसी से काम। अब देखिए हम दिखाने जा रहे हैं कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखिएगा ध्यान से। हम पहले दो एलिमेंट ले रहे हैं आर में, 2, -2 बिलोंग टू आर, -2, -1 बिलोंग टू आर।
ये दोनों आर में हैं, ठीक। आप समझिए क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये भी करेगा, आप देख लीजिए जल्दी से। यह 2, यह -2 का स्क्वायर, तो यह 2 लेस देन ये 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह इस आर में है। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, यानी -2 लेस देन 1। तो -2 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, बात सही है। इसलिए यह एलिमेंट इस आर में है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट आर में हैं। तो क्या यह इम्प्लाइज करेगा कि 2 -1 ई आर में हो जाए। ट्रांजिटिव का यही ना केस होता है कि 2 -2 -1, तो यह पहला, यह और ई जो है आर में होना चाहिए। तो यह आर में नहीं है, देख लीजिए क्यों आर में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन -1 का स्क्वायर, यह 2 लेस देन इक्वल टू ई 1 हो जाएगा। क्या 2 छोटा होता है 1 से? नहीं, इसलिए यह एलिमेंट आर में नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अब आपके सामने जो है तीसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें बताना है कि यह रिलेशन इस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। हमारा सेट जो है 1 2 3 4 5 6 है, इसको हमने ए मान लिया, ए रिलेशन लिख दिया। अब इस रिलेशन को बताना है कि यह रिलेशन ए में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक किया जाए। देखिए थोड़ा सोचिएगा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट स्वयं से जुड़ा हो। देखिए तो यहाँ पर ए के अंदर हमारा एक एलिमेंट है 1, तो हम पहले यही देख लेते हैं कि 1 1 स्वयं के साथ स्वयं जुड़ा हुआ, क्या यह इस आर में है कि नहीं। तो देखिए है कि नहीं उसका पता भी लग जाएगा। अगर यह 1 इस कंडीशन को, माने ए बी अगर आर में है तो दूसरा कंपोनेंट इक्वल टू पहला कंपोनेंट +1, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए b का मान 1 है, तो 1 बराबर ये पहला a है, a बराबर 1 है, तो 1 बराबर यह +1 पहले से है, तो 1 बराबर ही 2 आ जा रहा है। कहने का मतलब 1 1 जो है ए कंडीशन दे रहा है, तो ए जो है गलत है, इसलिए 1 1 जो है सही कंडीशन न दे पाने के कारण आर में नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ा हो, 1 1 ही नहीं रह पा रहा है, तो बाद की बात को छोड़ दीजिए। तो यह आर जो है, दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखिए अब हम दिखाने जा रहे हैं कि यह आर सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी अगर आर में है तो उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एक एलिमेंट आर में लीजिए, तो आर में 2 3 होगा। क्यों होगा ये भी देख लीजिए। बी कितना है 3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, अगर कर गया तो होगा 3 बराबर ए का मान 2 +1, 3 बराबर 3, इसका मतलब यह आर में है। अब इसका उल्टा देखिए आर में है कि नहीं, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 2 3 2। तो यह देखना है कि b का मान 2 है, a का मान 3 +1, तो 2 बराबर 4 आ गया, जो कि रॉन्ग है।
2 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 2 3 R में है, लेकिन दिस इज नॉट इम्प्लाइज 3 2 बिलोंग टू R। ठीक, इसलिए यह R जो है R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए हम दिखाने जा रहे हैं कि यह हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। R में 2 एलिमेंट लीजिए, तो हम एलिमेंट ले रहे हैं 1, 2। एक R में हमने यह ले लिया और दूसरा हम ले रहे हैं 2, 3, यह भी R में है। तो हमको अब ये दिखाना है कि क्या 1 3 दिस इम्प्लाइज दैट कि यह 1 3 क्या R में रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, तो R में रहने के लिए कंडीशन क्या है, B कितना है 3, A कितना है 1 + 1। ये कंडीशन मैं वेरीफाई करा रहा हूँ। तो 3 = 2, यह गलत है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 3 नॉट बिलोंग टू R। तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कहने का मतलब यह R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, यह R तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट रिलेशन R इन R डिफाइंड एज R = AB सच दैट A <= B इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यह रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और रिलेशन R जो है AB सच दैट A <= B। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट यह A इस R में होगा बिकॉज क्योंकि A <= A यानी A बराबर A होता है। तो कहने का मतलब है कि हम A, माने प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि कंडीशन में नीचे = भी है, तो हर एलिमेंट स्वयं के = होता है, इसलिए यह R में होगा। तो R क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए देख लिया जाए। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं R में, मान लीजिए हमने ले लिया 2, 3, यह R में है। क्यों R में है, क्योंकि 2 <= 3 होता है ना, सही बात है। क्या इसको उलट देने से यानी 3 2 कर देने से यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी पहला कंपोनेंट दूसरा से छोटा रहना चाहिए। कंडीशन ये है, पहला छोटा दूसरा बड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह तो गलत हो गया, क्योंकि पहला दूसरा से छोटा हो ही नहीं सकता है, तो यह कंडीशन नहीं लग पाया। ये एलिमेंट जो है R में नहीं हो पा रहा है, तो इसका उल्टा जो है R में नहीं हो पा रहा है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। आपको देखिए जो चीज़ें नहीं दिखाना है उसका एग्जाम्पल देना है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए ट्रांजिटिव का केस लग जाएगा कि नहीं। A B अब नंबर से नहीं दिखाना है, क्योंकि रियल नंबर में इतना नंबर है कि आप दिखाई नहीं पाएंगे, इसको इसी तरह से समझाना है। यह जो है बिलोंग टू R, B C बिलोंग टू R। यहाँ पे देखिए A B से छोटा है और यहाँ B C से छोटा है, तो A B से छोटा है और जो बड़ा मतलब A B से छोटा है और B खुद C से छोटा है,
तो जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसका ही पिताजी है और पिताजी ही इससे छोटा है, तो लड़का तो इससे छोटा हो ही जाएगा ना, ये दादाजी का रोल निभा रहा है। तो इस तरह से यह आर में हो जाएगा, ए सी जो है आर में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। तो कहने का मतलब यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।